जय श्री राधे। इसमें दो शब्द हैं, पुरस्चरण और अनुष्ठान। अनुष्ठान का अर्थ तो है इवेंट, कार्यक्रम। तो अनुष्ठान भक्ति परक भी हो सकता है, कर्म परक भी हो सकता है, सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। जैसे आप को पुत्र प्राप्ति करनी है और किसी गुरुदेव ने बताया कि तुम 3 महीने तक महामंत्र की 16 माला या 64 माला रोज किया करो और संकल्प लो, संकल्प लेके इसको करो। तो ये जो आप करोगे ये महामंत्र का अनुष्ठान हो जाएगा कि आपको 64 माला रोज करनी है, सुबह 7 से लेके 12 बजे तक करनी है, प्रतिदिन करनी है, 60 दिन करनी है, 40 दिन करनी है। ये अनुष्ठान हो गया। अनुष्ठान का मतलब एक डिसिप्लिन में निश्चित रूप से। तो ये है तो महामंत्र का अनुष्ठान, लेकिन है पुत्र प्राप्ति के लिए। ऐसे ही अनुष्ठान नैमित्तिक होते हैं। नैमित्तिक माने किसी निमित्त के लिए किए जाते हैं, और भजन नित्य होता है। अब गुरुदेव ने कहा माला करो, रोज माला किया करो 20 माला। अब तुम 20 माला कर रहे हो, ना तो कोई कामना है, ना कोई अनुष्ठान है, ना कोई 40 दिन तक करना है, ना कोई 3 महीने तक करना है। तो ये आपका नित्य भजन हो जाता है। तो भजन भजन भी है और भजन नित्य रूप में है, तो वो भजन है। और किसी निमित्त के लिए किया गया तो वो अनुष्ठान हो जाता है। फिर उसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि नागा ना हो, समय निश्चित हो, स्नान आदि करके हो, शुद्धि से हो, सब हो। तो इसको तो अनुष्ठान बोलते हैं। एक होता है पुरस्चरण। पुरस्चरण किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की एक विधा है। हालांकि इसका टेक्निकल एस्पेक्ट अलग है। मैं तो मोटा मोटी जो मुझे समझ आ जाए, जो आपको समझ आ जाए वो बता रहा हूँ कि किसी भी, जैसे प्राय गोपाल मंत्र का पुरस्चरण किया जाता है। दीक्षित हो जाता है, गुरुदेव से दीक्षा ले लेता है, फिर साधक गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करता है। पुरस्चरण बहुत कठिन, बहुत तपपूर्ण होता है। उसमें इतने घंटे भजन करना है। पहले दिन केवल ये खाना है, दूसरे दिन केवल दूध पीना है, या 15 दिन के बाद पानी भी नहीं पीना है, फिर रोटी भी नहीं खानी है। ऐसे बहुत अधिक नियम होते हैं, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन बड़े कड़े नियम होते हैं। बाहर नहीं निकलना, कुटिया में ही रहना है, स्नान करना है, किसी से बात नहीं करनी है, इतने घंटे मौन रहना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है, जिस मंत्र का, जैसे गोपाल मंत्र का आप अनुष्ठान कर रहे हैं, गोपाल मंत्र प्रिया प्रीतम का मंत्र है। अंतिम दिन या किसी भी समय प्रिया प्रीतम के साक्षात जैसे दर्शन आपको हो जाते हैं, और वो गोपाल मंत्र का पुरस्चरण मान लिया जाता है। दर्शन तो हो जाते हैं, अवश्य हो गए दर्शन, लेकिन संतों का कहना यह है कि उन गोपाल में प्रेम की प्राप्ति नाम से ही होती है। दर्शन हो जाना और उनमें प्रेम हो जाना। हालांकि ये थोड़ा समझ सा नहीं आता कि जब ठाकुर ने दर्शन दे दिए तो कहीं ना कहीं प्रेम था। अब वो प्रेम था कि कोई अनुष्ठान था या क्या था, ये बड़ा सूक्ष्म है, जो शायद मैं अभी नहीं जानता। ठाकुर गुरुदेव कृपा करेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए पुरस्चरण करने के बाद, ठाकुर के दर्शन होने के बाद भी नाम जप का आग्रह और आदेश रहता है। नाम जप से फिर जो जिस राधा कृष्ण जो प्रिया प्रीतम में का हमें दर्शन हुआ, उसमें प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम प्राप्त हो जाए, फिर हम तत्सुख सुखित तो उनकी सेवा में लग जाएं। ये एक क्रम होता है इस प्रकार का। तो पुरस्चरण करना तो प्राय कलयुग में इधर किया है लोगों ने। मेरे अपने अनुमान से बहुत कम लोग हैं। एक मेरे परम पूज्य संत हैं जो अभी विराजमान हैं, शायद 90-95 साल के हैं, पूज्य श्री बाटी बाबा महाराज। वो गोपाल मंत्र का पुरस्चरण किए हुए संत हैं। उनको हनुमान जी की सहायता से उन्होंने पुरस्चरण किया, प्रिया प्रीतम के दर्शन भी हुए। अब वो बिल्कुल विरक्त रूप में भजन करते हैं, एकांत कुटिया में रहते हैं, बहुत अधिक मिलते जुलते नहीं हैं। 10-5 जो लोग उनसे परिचित हैं, कभी कभी मैं भी महीने 2 महीने में उनके दर्शन करके आता हूँ। बहुत सादे सरल, बहुत अच्छे संत है। लेकिन और मुझे कोई होंगे तो सही, मैं टच में नहीं आया हूँ। पुरस्चरण बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उसकी जो साधना है वो इस समय कर पाना वो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
बाकी अनुष्ठान तो कोई भी, एक विवाह को भी अनुष्ठान समझा जाता है, गणेश पूजन भी अनुष्ठान है, भगवत भजन भी अनुष्ठान है, काली पूजा भी अनुष्ठान है, घर का गृह प्रवेश करवा रहे हैं वो भी एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान का मतलब प्रोजेक्ट, एक इवेंट। वो इवेंट क्या है ये आप समझ सकते हैं। जय श्री राधे। बोल हरि बोल हरि